जैसे बूढ़ी गंडक का लेना है तो स्टार्ट करेगा हमारे पगड़िया से, बेला सिंधी से स्टार्ट होगा, निकलेगा रहीमपुर होके इसकी ये पंचायतें 4 या 5 पंचायतें पड़ रही हैं या 7 पंचायतें पड़ रही हैं। बागमती इंटर करेगी अलौली से चौथा मानसी होते हुए, उसी तरह से कोशी अलौली होते हुए बेलदौर तक। तो इसमें जितनी भी पंचायतें हैं उन सारी पंचायतों को हमने आइडेंटिफाई किया और उन पंचायतों के वे बसावट क्षेत्र जो कि बांध के अंदर हैं, जो कि जल प्लावित हो सकते हैं, उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है, उनका जनसंख्या आकलन किया है और उन लोगों को आगाह करने की खातिर हमने जो भी चैनल हो सकते थे सारे को एम्प्लॉय किया है। पंचायत प्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करके उनके माध्यम से उन लोगों को अलर्ट किया। आज का मुख्य सचिव महोदय नाव हमने डिप्लॉय किया है। अलौली में 12, बेलदौर में 8, चौथम में 10, गोगरी में 21, खगड़िया में 12, मानसी में 4 और परबत्ता में 15, कुल 82 नावों का हमने डिप्लॉय किया है। इसमें यह भी व्यवस्था की है कि जो हमारी सरकारी नावें हैं वो तो रहेंगी ही, प्राइवेट नाव जहाँ कहीं भी हमें कमी दिखलाई पड़ेगी हम प्राइवेट नाव भी लेंगे। और प्राइवेट नाव को ऐसे नहीं लेंगे, उनको पहले से ही 3 दिन का हम एग्रीमेंट करके एडवांस देते हैं। एडवांस के साथ उनको करेंगे और हम अपने लिए उस घाट पर, जिस घाट के लिए वो टैगिंग किया गया है, उस घाट पर हम बांध के रखेंगे। 40 से 200 mm तक की बारिश हो सकती है और इतनी बारिश होने पर हमारे टेक्निकल वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का आकलन है कि हमारे जलग्रहण क्षेत्रों में इतना जल संकलित हो जाएगा कि नदियों का जलस्तर 80 सेंटीमीटर तक ऊपर जा सकता है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे नदियों में अचानक से बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, विस्थापन की स्थिति आ जाएगी। इसकी खातिर हम लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है। 226 इसमें वल्नरेबल ग्रुप को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। वल्नरेबल ग्रुप में हम लोग समाज का वो वर्ग लेते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही आक्रांत होता है। गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, वृद्धजन हैं। इन लोगों पर हम सरकार की तरफ से विशेष व्यवस्था करने का निर्देश रहता है, विशेष रूप से इनको देखना पड़ता है। तो इनकी संख्या गर्भवती महिलाओं के 1875 है, धात्री महिलाओं की 1532 है, दिव्यांग जनों की 12,379, वृद्धजनों की संख्या 28,943। इन सभी क्षेत्रों की खातिर आवश्यकता अनुसार पॉलीथीन शीट्स को भी हमने ईयरमार्क करके हर एक अंचलों में भेजा हुआ है। अलग अलग अंचलों में अलग अलग संख्या है। कुल 12,960 पॉलीथीन शीट्स हमने 7 अंचल को दे रखा है। इसमें हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट कराया है। जितनी आबादी प्रभावित क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों की आबादी को हमने माइकिंग के थ्रू, जनप्रतिनिधियों के थ्रू उनको आगाह किया है कि आप इस बात के लिए तैयार रहिए। दूसरी बात, हमने डिप्लॉयमेंट प्लान के तहत ये निर्देश दिया है कि अंचल प्रशासन शॉर्ट नोटिस पर भी उन लोगों के इवैक्यूएशन की खातिर कार्रवाई करेगा। नाव का टैगिंग किया गया है, उन लोगों के शरण स्थली चिन्हित किए गए हैं। शरण स्थली पर उन लोगों की व्यवस्था की गई है ठहरने, और ठहरने पर जो भी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत व्यवस्था, आवश्यक व्यवस्था सुविधा दी जानी है, उसकी व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया है। 12-13 तक हम लोग पूरे प्रशासन को, SDRF को भी डिप्लॉय कर दिया। SDRF का डिप्लॉयमेंट हमने 2 पार्ट में किया है। गोगरी के लिए 1 यूनिट दे दिए हैं, यहाँ के लिए 1 यूनिट है। जब इन लोगों को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। अनुमंडल पदाधिकारी इसके कमांडर होंगे और अनुमंडल पदाधिकारी अपने प्रभाव क्षेत्र में, अपने अनुमंडल क्षेत्र में हर तरह का डिसीजन लेने के लिए एम्पावर किए गए। जिला आपदा अधिनियम के अंतर्गत मानक संचालन प्रक्रिया का कैसे उपयोग में 34 गांव, 17,060 आबादी। बूढ़ी गंडक बेसिन में 3 अंचल
16 पंचायत, 29 गांव और 44,496 की आबादी। कोसी बेसिन में 3 अंचल, 8 पंचायत, 31 गांव, 13,250 की आबादी। और गंगा बेसिन में 2 अंचल, 11 पंचायत, 26 गांव, 68,440, यानी कुल चारों बेसिन मिला के 44 पंचायत और 120 गांव, 1,43,226 की आबादी हमारी प्रभावित होने का अनुमान है। हाइपर अलर्ट मोड में रखा गया है।